Hello, my dear friends. This is Virender, teacher of English. Good evening, नमस्कार to all of you, my dear friends. And चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने एक सेशन शुरू किया है जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर की बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास के साथ में कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि लास्ट वाली क्लास थी, लास्ट वाली क्लास में हमने किसके बारे में बात किया था? लास्ट वाली क्लास के बारे में हमने बात किया था वेल बीइंग के बारे में, जिसमें हमने क्वेश्चंस पूछे थे कि कैसे हैं आप, हाउ आर यू। तो ये क्वेश्चन था एक, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या हाउ इज योर लाइफ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसके बारे में आप कैसे जवाब देते हैं, कैसे आप आंसर्स करते हैं, कैसे आप आंसर करते हैं, कैसे आप जवाब देते हैं, ये सब कुछ हमने इस पे देखा था, इस पे पढ़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत। और बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछे तो एक अच्छा आंसर, एक हेल्दी आंसर्स आपको देना है। उसमें मैंने समझाया था कि हमारा जो एटीट्यूड है, द मेंटल एटीट्यूड, हमारा जो सोचने समझने का जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि इफ यू थिंक पॉजिटिव तो पॉजिटिविटी विल कम टू यू, तो आपके पास पॉजिटिविटी ही आएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो फिर नेगेटिविटी आएगी और कुछ गलत ही होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, भलाई भलाई के लिए सोचें, और सब कुछ अच्छा ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर आपने दिया था, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू। आप बोलते हैं आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। आपने मेरे से पूछा, अब बताइए आप कैसे हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आंसर्स मैंने आपको बताए थे। आप बोल सकते हैं आई एम फैबुलस, आई एम फैबुलस, आई एम फैंटास्टिक, आई एम स्प्लेंडेड, आई एम फिनोमिनल। बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए थे। उन सब के साथ में थैंक्स एंड यू करके आपको बोलना है, ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए और आप मतलब कि आप उस सामने वाले आदमी से क्वेश्चन भी पूछ सकें। भाई उसने आपसे पूछा तो आपने उसको थैंक यू बोला और आपने उसको क्वेश्चन रख भी दिया उसके सामने कि आप बताइए आप कैसे हैं। तो ये सब कुछ हमने समझा था। हाउ इज योर लाइफ का एक बहुत बेहतरीन आंसर था, और जब आपने बताया था कि माई लाइफ इज बीइंग फैबुलस अंडर योर ऑस्पिसेस, आपने लिखा था ऐसे, माई लाइफ इज बीइंग फैबुलस, बीइंग फैबुलस अंडर योर ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, अंडर योर ऑस्पिशियस, यानी कि आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो इस तरीके से आपने बोला था। तो इस तरीके से आपने ये बोलना भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे केवल समझना सुनना ही नहीं है, आपको ऐसा बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि जितना आप पोलाइट होके बोलते हैं, जितना आप पोलाइट होके बोलेंगे, उतने ही आपको एक अच्छा स्पीकर कंसिडर किया जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास है, और आज की जो क्लास है वो अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत इजी क्लास भी है और आसान भी है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी में, या जो हमारे टाइम में आगे फ्यूचर में होने वाली हैं। लाइक हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ हम प्लान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं कि क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, इट हैपेंस और नॉट, ये बिल्कुल होता है। ठीक है, मैं आपको मना भी कर दूंगा, मेरे मना करने के बाद भी आप सोचेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सोचेंगे, मेरे मना करने के बाद भी आप सोचेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इट इज अ लाइक इट इज अ नेचुरल थिंग, ये नेचुरल है और ये होना ही होना है। ठीक है, मेरे मना करने के बावजूद बावजूद भी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे वो बोलते नहीं है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहां चले गए, ऐसा बोला जाता है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो उसके लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और उसमें बोलते हैं डिस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, डिस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, क्या बोलेंगे? डिस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल। बोलिए यहाँ पे क्या है? डिस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, यानी कि मेरे मना करने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, तुम चले गए, यू वेंट देयर। क्या बोला आपने? मेरे मना करने के बाद भी तुम वहां चले गए, यू वेंट देयर। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसको आप याद रखें कि कैसे बोलना होता है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म यूज कर दिया भाई। ठीक है ना, एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, ये यहाँ पे याद रखना है। इसकी जगह पर कोई भी आप एक्शन सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए भाई, मेरे मना करने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, यू टॉक्ड टू यू टॉक्ड टू हर,
मेरे मना करने के बाद भी तुमने उससे बात की, तो ऐसे ही बोला जाएगा, मेरे मना करने के बाद भी तुमने उससे बात की, या मेरे करने के बाद भी तुमने उनसे बात की। डिस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल यू टॉक्ड टू हिम या यू टॉक्ड टू हर, इस तरीके से बोला जाता है ना। बहुत बार घर वाले बोलते हैं मेरा उस लड़के से उस लड़की से बिल्कुल कभी बात मत करना, और फिर आपको घर वाले देख लेते हैं उससे बात करते हुए, तो क्या बोलेंगे, मेरे मना करने के बाद भी तुमने उससे बात की। ये ले, फिर दे गिव अस अ टाइट स्लैप, फिर वो हमें एक बड़ा जोर का थप्पड़ देते हैं, है ना। यस, तो और लिखिए, एग्जांपल और लिख सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू बॉट न्यू फोन। अरे मेरे मना करने के बाद भी तुमने नया फोन खरीद लिया। डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू बॉट न्यू फोन, मेरे मना करने के बाद भी तुमने नया फोन खरीद लिया। ये प्यार से बोल सकते हैं, आप गुस्से में बोल सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यू माय डियर फ्रेंड्स, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, राइट। ऐसे ही डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल लिख लीजिएगा, इनको बोलना भी है। डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू टुक जूस, मेरे कर या यू टुक लिकर, मेरे मना करने के बाद भी तुमने शराब पी ली, तो इन स्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, सॉरी डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू टुक लिकर। और इसी को बोलते हैं, एक और बोल सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, यानी कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने स्मोक कर लिया, यू स्मोक्ड, ठीक है भाई। मेरे मना करने के बाद भी, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू 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 एक्सक्यूज्ड या यू मेड एक्सक्यूज, मेरे मना करने के बाद भी तुमने बहाने बनाए, तो डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू मेड एक्सक्यूज, और एक्सक्यूजेस ज्यादा बहाने बनाए, ठीक है। तो ऐसे बोला जाएगा, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू मेड एक्सक्यूज, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने एक्सक्यूजेस बनाए, ठीक है। तो भाई ऐसा ही था कि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप फ्यूचर में भी ऐसे ही बोलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। आई टेल यू कि कैसे आपको उसको यूज करेंगे, कैसे आप बोलेंगे। ऐसे ही लिखें, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल, डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू जॉइंट इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। खैर मैं तो ये कहूंगा नहीं, इस सेंटेंस के लिए है। ऑफ कोर्स वी शुड गो इन इंडियन आर्मी यार, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, इट इज आवर ड्यूटी, हमें अपने देश को सर्व करना चाहिए, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए। ऑफ कोर्स वी मस्ट गो फॉर दैट, राइट, वी मस्ट डू इट। बट मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, दैट सिंपल, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू जॉइन इंडियन आर्मी, ऐसे बहुत सारे, कितने भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कितने भी, आप खुद से ही बनाओ यार, खुद भी सोचो भाई, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने टीवी देखा, घर में बहुत बार पिटाई होती है ना, तुमने फोन देखा, छोटे छोटे बच्चों की पिटाई होती है। डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू इंस्टॉल्ड गेम्स ऐप, गेम्स ऐप। अभी बहुत बार आजकल चल रहा है, लोग वो ड्रीम 11 पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट में जुआ खेलते हैं लोग आजकल, तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इंस्टॉल कर ली वो गेम ऐप, तो डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू इंस्टॉल्ड गेम्स ऐप, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये काम किया, तो उसको इस तरीके से बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ आपको आपके सामने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, ऐसे ही आप जितना चाहे उतने सारे एग्जांपल खुद से बना सकते हैं, एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस विद दिस structures with these sentences, and at the time when you want to use it you may use it, तो जब आप यूज करने का टाइम आए तो आप यूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इनकी प्रैक्टिस करें, जस्ट कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, दिस इज ओनली द वे where you can this is only the way, by doing practice, where you can learn a fantastic English, यही एक तरीका है फैंटास्टिक इंग्लिश सीखने का, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसको साफ करते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि भाई मेरे मना करने के, मैं अगर मना भी करूंगा तो भी तो आप सोचते तो रहेंगे, सोचेंगे भाई, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ माय रिफ्यूजल यू विल थिंक, आप सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं, तो फ्यूचर की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर में दो एक चीजें होती हैं जो आपको समझनी है, ठीक है।
दो तीन चीजें होती है जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इन द फ्यूचर मैं कोई भी काम करता हूं, मैं जो भी करूंगा भाई फ्यूचर में मैं आपके लिए ये जो कोर्स है ये पूरा कंप्लीट बिल्कुल एंड तक लेके जाऊंगा, तो ये मेरा फ्यूचर है। फ्यूचर में मैं क्या करूंगा यही है ना। अभी तो मैं कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई कैप्चर द वीडियो एंड आई अपलोड, ठीक है, और देन यू सी इट, यू एंजॉय इट, यू लर्न, ठीक है। उसके बाद में हाँ, यहाँ पर आपकी भी ड्यूटी बनती है कि यू मस्ट शेयर इट, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, यू मस्ट लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस, ठीक है। ये आपकी भी ड्यूटी बनती है यार, इनको भी करना चाहिए। चलिए, तो फ्यूचर में हम जो, एक बार समझ लो बस थोड़ा सा, एक ग्रामर का पॉइंट है, फिर वो विल कम टू द लैंग्वेज ओनली, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या है, फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल और शैल, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। विल और शैल यूज करते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। हमें पता है कि भाई हम आई और वी के साथ में तो यूज करते हैं शैल, ठीक है। और बाकी के जितने बच गए यानी कि यू या दे या ही, शी, इट या नेम, कुछ भी, इनके साथ हम यूज करते हैं क्या, विल, ठीक है। हमें पता है, इट्स वेरी मच अंडरस्टूड, ठीक है रे। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया, ठीक है जी, हमें समझ में आता है। लेकिन अभी देखो आप दो चीजों को समझो। जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर टेंस है, जो फ्यूचर है, ये जो फ्यूचर है ये हमने जिया तो नहीं है अभी तक, ये हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं है। यहां पर जो हम बातें करेंगे फ्यूचर की वो एक्चुअल में हुई नहीं है, हम प्लान करते हैं कि क्या होगा, फैक्ट नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात समझ लो आप। दूसरा क्या है कि जनरली जब मैं फ्यूचर में मैं फ्यूचर में कोई जनरली कोई बात करता हूं, मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा फ्यूचर में, आई, यहां पे क्या बोलना है आपको, तो आपको बोलना है आई शेल, और जो भी एक्शन हो यहां पे लिख देंगे, ठीक है। आई शेल एक्शन, भाई मैं ये काम करूंगा, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, आई शेल बाय अ न्यू कार, जैसे मैंने लिख दिया बाय अ न्यू कार। यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, उसको एक बार समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करना। बस उसके बाद में फिर अपना लैंग्वेज वाले पार्ट पे आ जाएंगे, विल कंटिन्यू विद दिस। तो आई शेल बाय न्यू कार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं आई विल बाय अ न्यू कार, और यहां पे लिख दिया मैंने आई शेल बाय अ न्यू कार। तो क्या ये सही है दोनों, या गलत है, या सही है तो कैसे सही है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, आई शेल बाय अ न्यू कार, दिस इज सिंपली एक फ्यूचर में कहने वाली बात है, भाई मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। इट्स सिंपल, ठीक है, सिंपल कोई बात है, ठीक है, सिंपल कोई बात है, और मैं सिंपल कोई बात कर रहा हूँ भाई। सिंपली हम कहते नहीं है यार मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा, तो मैं भी एक गाड़ी खरीदूंगा, दैट्स सिंपल, ठीक। लेकिन यहां पर इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप ऐसा करके बोलते हैं कि आई के साथ में विल यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस काम को करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइन है, डिटरमाइन आप, ठीक है। क्या है, डिटरमाइन है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल पक्का, दृढ़ संकल्प, पक्का। भाई मैं गाड़ी खरीदूंगा, आई विल बाय अ न्यू कार, मैं गाड़ी खरीदूंगा ही खरीदूंगा, मैं ये कोर्स कंप्लीट करूंगा, मेरा डिटरमाइन है, मेरा मैं डिटरमाइंड हूं ये काम करने के लिए, बिल्कुल निश्चित है, मेरा पक्का है, 101% श्योर है, तो मैं बोलूंगा आई विल कंप्लीट दिस कोर्स, आई विल टीच यू परफेक्ट इंग्लिश, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो फ्यूचर में मैंने सिंपल जनरली फ्यूचर के लिए बोलता भाई मैं ऐसा करूंगा, आई शेल बाय अ न्यू कार, मतलब मैं आपके लिए मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, दैट्स वेरी मच सिंपल, ठीक है। फ्यूचर में सब खरीदेंगे यार, सबकी प्लानिंग होती है भाई खरीदेंगे। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि आई विल बाय अ न्यू कार, तो मतलब पक्का, पक्का भाई मैंने बोल दिया कि मैं पक्का ही खरीदूंगा। अब ये इसका मतलब क्या है कि डिटरमाइन, पक्का, निश्चित है, और ये मैंने सिंपल फ्यूचर के लिए बोल दिया, तो ये डिफरेंस है। जनरली बोलते हैं यार नेक्स्ट ईयर मैं जो है कि आई विल गो अब्रॉड, मैं विदेश में जाऊंगा कहीं, और आई विल गो अब्रॉड और आई शैल गो अब्रॉड, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आई शैल गो अब्रॉड सिंपली जनरली हम बोलते तो यार जाएंगे, जैसे मेरे दोस्त कुछ बैठे हुए एक अपनी ग्रुप बना के वो कह रहे हैं कि यार मैं तो जाऊंगा यार, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार हाँ मैं भी जाऊंगा यार, सिंपल जनरली। लेकिन मैंने कहा पक्का भाई मेरी भी टिकट विकेट बुक करो, और मेरा भी जो है अपना
प्लान है बिल्कुल, और मैं भी जाऊंगा तो वहां पे पक्का है, तो आई विल गो अब्रॉड, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब ये लोग किसी काम को करने के लिए डिटरमाइन होंगे, भाई जनरल के लिए तो ये यूज हो जाएगा, लेकिन जब बिल्कुल डिटरमाइन हो जाएगा तो यहाँ पर इनके साथ में विल आ जाएगा, तो इनके डिटर्मिनेशन को दिखाएगा, इनके काम के निश्चित करने को बताएगा। और जब ये लोग किसी काम को करने के लिए निश्चित हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, तो इनके लिए शैल यूज हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है, लेकिन यही है कि आपको लगेगा थोड़ा अजीब सा, क्योंकि आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। इनके साथ जनरली हम विल यूज करते हैं, लेकिन इनके डिटर्मिनेशन की बात जब आएगी, इनके किसी काम को करने की निश्चितता, पक्केपन को दिखाएगा, तो वहां पर इन सब के साथ में शैल यूज कर दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इजी सा पॉइंट है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखना है आपको, इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया। जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स को बनाने का तरीका ये होता है कि आप उसको अपने हाथ से लिख लें, और जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आए उसमें लिख लें। हिंदी में समझ में आए तो हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश में लिख लें। अब जो बहुत बार क्या होता है, जो हमने बोर्ड पे लिखा है बच्चा वैसा का वैसा लिख लेता है, लेकिन बाद में वो भूल जाता है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर देखो कैसे लिखना है। आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं नॉर्मली जब हम फ्यूचर की बात करें, लेकिन जब आई और वी किसी काम को करने के लिए निश्चित है, पक्का है, बिल्कुल मजबूती के साथ उस बात को बोल रहे हैं, तो वहां पर उनके डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, विल का यूज किया जाता है। दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए विल का यूज कर दिया जाता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ में जब हम जनरल नॉर्मली फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करेगा, ये ऐसा करेंगे, तो विल यूज करते हैं। लेकिन जब इनके डिटर्मिनेशन की बात आती है कि इस काम को ये पक्का करेंगे ही करेंगे, तो वहां पर शैल यूज आता है। अब जो ये मैंने सब कुछ बोला है, यही सब कुछ आपको लिखना है, और तभी आपके एक अच्छे से नोट्स बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्रामर की। हम आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सॉरी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो चलिए तो लैंग्वेज को समझ लेते हैं। अब लैंग्वेज में मैंने आपको ग्रामर का फंडा बताया, ठीक है। अब लैंग्वेज में हम थोड़ा सा, बस एक पॉइंट ये याद रख लो कि लैंग्वेज में हम सभी के साथ में विल यूज कर लेंगे भाई, ठीक है। लैंग्वेज में सभी के साथ विल यूज कर लेते हैं, क्योंकि आई के साथ में लगता है विल, और इसको बोला जाता है आई, ऐसा लिखते हैं ना आई। ये आई, विल या शेल क्या है, तो लैंग्वेज में सेम चलता है, ठीक है। पता नहीं चलता कि विल लगे शेल है, तो सेम ही चलता है, तो इसलिए हम विल ही यूज करेंगे। अभी फ्यूचर में लैंग्वेज के दौरान लैंग्वेज में हम विल को ही समझेंगे कि विल ही है बस, ठीक है। ग्रामर में मैंने बता दिया कैसे कैसे इसको यूज करना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने कहा कि मैं किसी काम को करूंगा तो आई विल, और उसके साथ में एक्शन आप लगा देंगे, ठीक है, और फिर फ्यूचर का टाइम भी लगा देंगे। अगर आप कल करेंगे किसी काम को तो आई विल एक्शन टुमारो, TOMORROW, ये स्पेलिंग होती है टुमारो की, ठीक है भाई। तो आई विल एक्शन टुमारो, मैं कल 1 वीडियो अपलोड करूंगा, आई विल अपलोड 1 वीडियो, ऐसे सिंपल बोलेंगे, ठीक है भाई। तो क्या बोलेंगे, अपलोड वीडियो, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, राइट। मैं कल की अगर बात कर रहा हूं तो ये, ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आपको समझना है, बोलना है इसी तरीके, ठीक है। तो गो टू दिल्ली लिख लीजिएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है। तो आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आप इसको ऐसे बोल देंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आई होप कि यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप सब चीज समझने के लिए आप समझ पा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। इसमें कितने भी आप एक्शन यूज कर सकते हैं, कितने भी स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। भाई मैं स्टडी करूंगा, आई विल स्टडी फर्दर, FURTHER। स्टडी फर्दर का मतलब क्या होता है, मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी आप अपना 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर आप आगे पढ़ाई आपने की, अपना MA किया, या आपने कोई भी अपना मास्टर डिग्री की, उसके बाद में फिर आपने PhD के लिए अप्लाई करा, तो ये सारी चीजें आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टडी फर्दर। आप 8वीं क्लास में फिर 10वीं करेंगे, फिर 12वीं करेंगे, फिर आप उसको आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप PhD के लिए अप्लाई करेंगे, MPhil करेंगे, या कुछ भी अलग डिग्री करेंगे, जो भी डिग्री करेंगे, तो आप मतलब कंटिन्यू पढ़ाई रखेंगे, स्टडी फर्दर करेंगे। तो मैं बोलूंगा आई विल स्टडी फर्दर। अब वहां पे टुमारो नहीं होगा, क्योंकि स्टडी फर्दर कल तो हो नहीं जाएगी, तो आप उसके हिसाब से सिंपल आई स्टडी फर्दर इन द फ्यूचर, मैं अपना फ्यूचर में स्टडी फर्दर करूंगा, स्टडी करता रहूंगा, इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और लिखें भाई, मैं जो है
विजिट करूंगा, विजिट कोई भी प्लेस देख सकते हैं आप, आई विल विजिट प्लेस, कोई भी नाम लिख देंगे, आई विल विजिट दैट प्लेस, ठीक है, मैं विजिट करूंगा। आप लिखें आगे, आगे लिखें हम सेव मनी, मैं पैसा सेव करूंगा तो आई विल सेव मनी, ठीक है, मैं पैसा सेव करूंगा, आई विल सेव मनी। मैं भाई एग्जाम दूंगा, आई विल फेस द एग्जाम, मैं एग्जाम को फेस करूंगा, एग्जाम दूंगा। आई विल फेस इंटरव्यू, इंटरव्यू देना क्या होता है, इंटरव्यू देना होता है फेस द इंटरव्यू, क्या बोलते हैं, फेस द इंटरव्यू, तो फेस द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू फेस करूंगा तो क्या बोलेंगे रे, आई विल फेस द इंटरव्यू, इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सारे आपको बोलने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको समझना है कि कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ऐसे ही बोलना होता है, इट्स वेरी सिंपल, इजी है। अभी आप फ्यूचर के बारे में भी तो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपने प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे, पास्ट में हैबिट के लिए क्वेश्चन पूछे, आपने कल क्या क्या किया था, पास्ट में क्या क्या किया था, उसके लिए आपने क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्यूचर में क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज करेंगे विल और उसके साथ में यू, क्योंकि यू से ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको बताया था सामने वाला जिसको आप सुना रहे हैं, जो लिसनर है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बोल रहा हूं तो आप लिसनर हैं, और अगर आप बोल रहे हैं तो मैं लिसनर हूं। भाई जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसी से तो क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है आप किसी और के बारे में पूछे, आप किसी के थर्ड पर्सन के बारे में पूछे, बट क्वेश्चन आप हमेशा उसी से पूछते हैं। तो मैंने यू से क्वेश्चन पूछा, विल यू एक्शन, और एक्शन आ गया, और फिर फ्यूचर का टाइम लिख देंगे यहाँ पर जो भी है। मैंने जैसे एग्जाम्पल टुमारो लिख दिया, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, वो कुछ भी लिखे आप, फिर आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यू। एग्जाम्पल मैंने कहा विल यू अपलोड अ वीडियो टुमारो, मेरे से क्वेश्चन पूछे जैसे विल यू अपलोड अ वीडियो टुमारो, ऐसे मेरे से क्वेश्चन पूछे, सर क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, विल यू गो टू दिल्ली। क्या आप स्टडी फर्दर करेंगे, कैसे बोलेंगे, बोलिए, विल यू स्टडी फर्दर, विल यू विजिट एनी ऑफ द प्लेस, विल यू सेव मनी, पैसा सेव करेंगे क्या आप, बोलिए जल्दी से, एग्जाम फेस करेंगे, विल यू फेस द एग्जाम, इंटरव्यू देंगे आप, तो क्या बोलेंगे, विल यू फेस द इंटरव्यू, इस तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। खाना बनाएंगे क्या, तो प्रिपेयर फूड, तो खाना बनाएंगे क्या, तो विल यू प्रिपेयर फूड, तो आंसर क्या देंगे, यस आई विल, और नहीं तो आई विल नॉट। और इसको आप इस तरीके से समझ लो कि मैं नहीं करूंगा तो आई विल नॉट एक्शन, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझ लो आप, देखो क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको समझना है। हियर आई विल राइट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट आल्सो, वो आपको समझना है, दैट इज फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अभी क्या है कि फ्यूचर के बारे में तो वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, भाई फ्यूचर के बारे में मैं श्योर थोड़ी ना हूं, और इस बात की श्योरिटी, यानी कि किसी चीज की श्योरिटी का तो मुझे, मेरे से रिगार्डिंग कोई बात है तो उसकी श्योरिटी का तो मुझे ही पता है ना भाई। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप, या आप मेरे से पूछ रहे हैं सर क्या आप कल वीडियो अपलोड करोगे, तो मुझे लगा यार हाँ भाई क्यों नहीं करूंगा यार, आई विल अपलोड द वीडियो। जनरली फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूं तो आई शैल अपलोड द वीडियो, पक्का है, वो जो ग्रामर मैंने बताया था वो एक अलग है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लेके चलो, तो मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आई विल अपलोड द वीडियो, ठीक है भाई, हो गया। लेकिन फिर मुझे लगा यार कल तो कुछ गेस्ट आने वाले हैं मेरे घर पे, तो चीजें जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी, शायद थोड़ा डाउट हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो गेस्ट आएंगे तो भाई पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊंगा, कैप्चर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। तो मुझे अभी इस बात को तो मुझे ही पता है ना, आपको तो नहीं पता, ये तो मुझे ही पता है कि मेरा फ्यूचर में उस काम को करने के चांसेस कितने हैं, वो मुझे पता है। ऐसे ही आपको पता है कि आप कल क्या करने वाले हैं और उस काम को करने के चांसेस कितने हैं। दिस इज, ये जो बात है ये केवल आपसे रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू यू एंड यू नो बेटर देन अदर्स, आप ही को पता है सबसे अच्छे से। तो वहां पर उसके लिए कैसे बोलेंगे आप, अगर बिल्कुल आपने बोल दिया यस आई विल डू तो ठीक है, अगर मना ही कर दिया तो नहीं, मैं तो नहीं करूंगा भाई, आई विल नॉट अपलोड द वीडियो, या आई विल अपलोड द वीडियो, दोनों में से कुछ ही बोलेंगे आप। मैंने कहा विल यू स्टडी फर्दर, आपने कहा यस आई विल स्टडी फर्दर। मैंने कहा विल यू फेस द इंटरव्यू, आपने बोला यस आई विल फेस द इंटरव्यू, या मना करेंगे ये बोल देंगे आई विल नॉट फेस द इंटरव्यू। लेकिन एक दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको लेकर के हम श्योर नहीं होते, मुझे नहीं पता मैं वो काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब उस श्योरिटी की कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप उस काम को कर पाएंगे। अगर चांसेस ज्यादा हैं तो आप बोलेंगे मैं इस काम को शायद करूंगा भाई, आई मे एक्शन, क्या बोलेंगे, आई मे एक्शन, मैं शायद कल इंटरव्यू फेस करूंगा तो आई मे फेस द इंटरव्यू टुमारो, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर का टाइम लगा देंगे आप, कोई भी टाइम,
भाई मैं नेक्स्ट मंथ में शायद इंटरव्यू फेस करूं, तो आई मे फेस द इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ। मैं विदेश जाना होता है गो अब्रॉड, क्या होता है गो अब्रॉड, मतलब विदेश जाना। गो अब्रॉड का मतलब क्या होता है विदेश जाना। तो क्या आप विदेश जाएंगे, विल यू गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, क्या आप अगले महीने विदेश जाएंगे, विल यू गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। और उसका आंसर क्या देंगे आप, यस मैं जाऊंगा, तो आई विल गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। नहीं जाऊंगा तो आई विल नॉट गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। लेकिन शायद, अगर आप बोले शायद मैं जाऊंगा, तो आई मे गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। और अगर आपको लगता है यार चांसेस बिल्कुल ना के ही बराबर हैं, लेकिन आप मना भी नहीं कर रहे, चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है लेकिन आप मना नहीं कर रहे, आपको लगता है मुश्किल ही है और आप बिल्कुल क्लियर कट मना भी नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई माइट एक्शन, जो भी टाइम लगाना चाहे वो लगा देंगे, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए लिखा टुमारो, आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि काम आपसे रिलेटेड है, तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता है कि वो नेक्स्ट मंथ की बात है, नेक्स्ट वीक की बात है, कल की बात है, कब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारा बनता है और इस स्ट्रक्चर में ये इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आपको यूज करने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो सिंपली क्या बोलेंगे, विल यू गो अब्रॉड, तो आप अगर जाएंगे तो बोलेंगे यस आई विल गो अब्रॉड, नहीं तो आई मे, शायद तो आई मे गो अब्रॉड, आई माइट, शायद ही आई माइट गो अब्रॉड, नहीं तो आई विल नॉट गो अब्रॉड, लाइक दिस, इस तरीके से आप सिंपल, ठीक है। विल यू स्टडी फर्दर, या आई विल स्टडी फर्दर, शायद आई मे स्टडी फर्दर, शायद ही तो आई माइट स्टडी फर्दर, नहीं तो आई विल नॉट स्टडी फर्दर। मैंने पूछा आपसे क्या आप एक नया फोन खरीदेंगे, विल यू बाय अ न्यू फोन, आपने बोला यस आई विल बाय अ न्यू फोन। अगर आपको लगता है डाउट है थोड़ा सा, तो क्या बोलेंगे, तो डाउट है तो ये बोलेंगे आप आई मे बाय अ न्यू फोन। ज्यादा डाउट है, आपको लग रहा नहीं यार बिल्कुल मुश्किल ना के बराबर है, तो आई माइट बाय अ न्यू फोन, और नहीं तो आई विल नॉट बाय अ न्यू फोन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको यूज करेंगे, और जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे फ्यूचर में। इसमें यहाँ पर आप विल की, जो यहाँ पे मैंने यू लिखा है, यहाँ पर विल ही भी लिखा जा सकता है, विल ही एक्शन, ठीक है ना, टाइम, विल शी एक्शन, इस तरीके से बना सकते हैं, विल शी एक्शन, ठीक है, विल दे एक्शन, विल दे एक्शन, ठीक है ना रे, और फ्यूचर का टाइम यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो विल, कोई भी नाम लिख सकते हैं, विल अमित एक्शन, विल अमित इस काम को करेगा क्या, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर देंगे, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस करनी है, इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और याद रहे कि यार देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे किसी भी चीज का शॉर्टकट हो, बट मेहनत जो प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर से तो नहीं बच सकते, किसी भी चीज का प्रोसीजर है, यू कैन नॉट स्किप दैट प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को आप स्किप कर ही नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का जो काम है, वीडियो बनाने का काम क्या है कि आपको एक कैमरा, एक फोन, अच्छा फोन लेना है, कैमरा लेना है, उससे आप वीडियो बनाते हैं। अब अगर आप कैमरा ही ना लें, फोन ही ना लें, तो क्या पॉसिबल होगा कि आप वीडियो कैप्चर कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो आपको उधारा मांगना पड़ेगा किसी से। बट वो प्रोसीजर ये है कि वो वीडियो कैप्चर जो होती है वो फोन से या फिर आप एक कैमरे से ही आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि यार ये मैं लूं ही ना, मैं कहीं से मांगू ही ना और मेरे ये काम हो जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ये भी प्रोसीजर है, दिस इज द प्रोसीजर, जहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, और बिना बोले थिंग्स विल नॉट कम इन योर फेवर, चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी। इंग्लिश सीखने का ये प्रोसीजर है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हमने बोला भी था, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत स्ट्रक्चर सब इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आज का ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, और एज आई सेड के अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिनको इन चीजों की एक्चुअल में जरूरत है। और ऐसे हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर के ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया है, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, so we'll meet in the next class. Till then, bye bye, have a nice day, enjoy, take care, bye bye my dear friends.